तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम शुकनासोपदेश देख रहे हैं और राज्याभिषेक के पश्चात राजाओं में क्या परिवर्तन आते हैं और क्यों आते हैं, इसका बड़ा ही प्रेक्षा वगैरह के माध्यम से बाणभट्ट ने बहुत सटीक चित्रण किया है। देखिए कि अभिषेक समये एव येषां मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम। दाक्षिण्य एक गुण होता है। दाक्षिण्य उदारता को कहते हैं, जिसमें सहानुभूति का भी तत्व होता है। दाक्षिण्य एक गुण है जो होना चाहिए, उदारता। तो कह रहे हैं कि राजाओं की उदारता प्रक्षाल्यते, मानो धो दी जाती है, प्रक्षालन कर दिया जाता है। कब, कैसे? अभिषेक समये एव, जब राज्याभिषेक हो रहा होता है राजाओं का, तो मानो उसी समय, राज्याभिषेक के समय ही राजाओं का जो दाक्षिण्य नामक गुण है वह मानो धो दिया जाता है, झाड़ दिया जाता है, पोंछ दिया जाता है। किसके द्वारा? कहा मंगल कलश जलई इव। जो अभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय पुरोहित मंगल कलश में जल भर कर रखते हैं, राजा के ऊपर अभिषेक करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो उस जल से मानो वो दाक्षिण्य धुल जाता है। मानो जहां भी होता है वहां मान लीजिए उत्प्रेक्षा, ऐसी संभावना की जाती है। अग्निकार्य धूमेनेव मलिनीक्रियते हृदयम। राजाओं का हृदय मलिन बना दिया जाता है। किसके द्वारा? अग्निकार्य धूमेन। जो वहां हवन पूजन होता है राज्याभिषेक के समय, उस अग्नि कार्य से जो धूम उठता है, जो धुआं उठता है, उसकी कालिमा से मानो राजाओं का हृदय काला हो जाता है, मलिन हो जाता है, धूमिल हो जाता है। फिर कहा पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी इव अपनीयते क्षांति। राजाओं में जो क्षमा गुण होता है, क्षमाशीलता का गुण होता है, वो झाड़ू से मानो बुहार दिया जाता है। वो झाड़ू कौन सी? तो कहा पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी। सम्मार्जनी को संस्कृत में सम्मार्जनी का अर्थ है झाड़ू, सम्मार्जन कर देती है। तो जो पुरोहितों के हाथ में मयूर पिछ, मोर पंख इत्यादि से निर्मित कुशों से बनी हुई सम्मार्जनी होती है, जिसको लेकर वह राजाओं के ऊपर उस झाड़ू को फेरते हैं पंडित पुरोहित मंत्रोच्चार के साथ, तो उसी सम्मार्जनी के द्वारा मानो राजाओं की जो क्षांति है, क्षमाशीलता है, वो धो दी जाती है, हटा दी जाती है, बुहार दी जाती है। फिर कहा उष्णीश पट्ट बंधनेन एव अवच्छाद्यते जरा गमन स्मरणम। बहुत सुंदर पंक्ति। जरा गमन स्मरणम। हर मनुष्य को, हर जीव को इस संसार में जन्म लेने के पश्चात बालक रूप में, युवा रूप में, वयस्क रूप में और वृद्ध रूप में आना पड़ता है। जरा कहते हैं वृद्धावस्था को। जरागमन, जरा का आगमन, वृद्धावस्था आ रही है, यह हमें सबको स्मरण रखना चाहिए। युवावस्था में जो हम उच्छृंखलताएं करते हैं, उद्दंडताएं करते हैं, उन सब को करते हुए हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा वार्धक्य भी आने वाला है, आकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। जरागमन का स्मरण होना चाहिए। लेकिन राजाओं के जब उष्णीश पट्ट बंधेन, उष्णीश पगड़ी को कहते हैं, जब राज मुकुट पहनाया जाता है, पगड़ी बांधी जाती है राजाओं की, उष्णीश पट्ट, जब पगड़ी बांधी जाती है तो उस पगड़ी के बांधने से आंखों के आगे वो पगड़ी आती है, तो मानो कवि उत्प्रेक्षा करते हैं कि अवच्छाद्यते जरागमन स्मरण। राजाओं को वृद्धावस्था के आने का स्मरण उससे ढक जाता है और उन्हें लगता है मैं तो बूढ़ा नहीं होऊंगा,
और ऐसे ही मैं हमेशा युवा बना रहूंगा। ये जरागमन का स्मरण ही उनका ढक जाता है। आतपत्र मंडलेन एव अपवार्यते परलोक दर्शनम। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। हर एक मनुष्य को किसी भी प्रकार के कर्म को करते हुए परलोक का स्मरण करना चाहिए। इस लोक से गमन के पश्चात परलोक में जाना है। अच्छे कार्य किए हैं तो जो हमारी मान्यता है, हमारी जो धार्मिक आस्था कहती है, शास्त्रों में कहा गया कि अच्छे कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, बुरे कर्म करने से नरक प्राप्त होता है, इत्यादि इत्यादि जो भी धारणाएं हैं। तो परलोक का दर्शन, परलोक को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। लेकिन राजाओं का यह परलोक दर्शन अपवार्य थे, रोक दिया जाता है। किसके द्वारा? आतपत्र मंडलेन, राजाओं के ऊपर जो आतपत्र, आतपत्र कहते हैं छतरी। जब राज्याभिषेक होता है तो राजाओं के मस्तक के ऊपर एक छतरी भी होती है, छाता। उस छाते से मानो परलोक का दर्शन ढक जाता है। राजा के ऊपर जैसे ही वो छतरी तानते हैं पुरोहित पंडित, उसे परलोक का भय नष्ट हो जाता है, परलोक उसे दिखाई नहीं पड़ता। चामर पवनैः इव अपह्रियते सत्यवादिता। सत्यवादिता दूर कर दी जाती है। अपवार्यते सब कर्मवाच्य के प्रयोग है। अपवार्यते दूरी क्रियते, क्या दूर कर दी जाती है? तो कहा सत्यवादिता दूर कर दी जाती है। राजाओं के अंदर जो सत्यवादिता होती है, किसके द्वारा? चामर पवन, चामर चंवर। राजाओं के सामने उनके सेवक चंवर हिलाते हैं। चंवर जो मोर पंख इत्यादि का बना होता है, एक तरह का व्यजन है, पंखा है। चंवर डुलाते हैं सेवक। तो जब चंवर डुलाया जाता है राजाओं के सामने, तो मानो उस पवन से, चंवर के पवन से सत्यवादिता उड़ा दी जाती है। राजाओं के अंदर सत्यवादिता रह नहीं जाती। जैसे राज्याभिषेक हुआ, झूठ का सहारा। वेत्र दंडे उत्सार्यन्ते गुणा, और जो गुण होते हैं, दया, सहानुभूति, प्रेम, सत्यवादिता, जितने भी सद्गुण बताए गए हैं वो सारे ही सद्गुण वेत्र दंडे ही, मानो बेंत की छड़ी जो राजा को पकड़ाई जाती है राज्याभिषेक के समय, ये विधान है। जैसे ही बेंत की छड़ी पकड़ाई राजा के हाथ में, कि बस जितने भी गुण थे वो हटा दिए जाते, भगा दिए जाते, डंडे के भय से भगा दिए जाते। जय शब्द कल कलैः इव रवैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादा। साधुवाद, धन्यवाद के शब्द। जब कोई राजा बनता है तो उसको बधाइयां, धन्यवाद, तांता लग जाता है। गरीब अमीर सब चाहते हैं कि हम राजा को बधाई दें, साधुवाद दें, धन्यवाद दें। कोई सज्जन पुरुष जाकर धीरे से कहेगा बधाई हो महाराज, साधुवाद, आपको शुभकामनाएं। तो ये जो शब्द हैं, ये क्या कहते हैं कि जय शब्द कल कल रवई। जब जय घोष हो रहा होता है, राजा की जय, महाराज की जय, इस कलकल रव से, इस कलकल ध्वनि में सज्जनों के साधुवाद तिरस्कृत हो जाते हैं, उन्हें कोई नहीं सुनने वाला। जोर की ध्वनियां उठती हैं, महाराज की जय, महाराज की जय, और उसमें जो है साधुवाद के शब्द तिरस्कृत हो जाते। और ध्वज पटल पल्लवैरिव परामृश्यते यशः, यशः परामृश्यते, यश पोंछ दिया जाता है। किसके द्वारा? ध्वज पट पल्लवैरिव, जो राज ध्वज होता है, राज्याभिषेक के समय ध्वज भी फहरता है, तो उस वस्त्र से, ध्वज के वस्त्र से, ध्वज पट पल्लवई, ध्वज पट के पल्लवों से जो ध्वजा होती है, उसके वस्त्र के पल्ले से, किनारे से मानो यश पोंछ दिया जाता है, यश पूछ जाता है राजाओं का। तो राज्याभिषेक के साथ ही ये सारे
दुर्गुण राजाओं में आ जाते हैं। उत्प्रेक्षा के माध्यम से अद्भुत वर्णन